ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये सीएसआई नेट जून 2024 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन डाला गया था पार्ट सी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास एक सीक्वेंस दे के रखा है ए एन के नाम से एंड ये सीक्वेंस है पॉजिटिव रियल नंबर्स का सीक्वेंस है। ओके, अभी तुम्हारे पास एक और सीक्वेंस दिया गया है बी एन के नाम से एंड बी एन सीक्वेंस डिफाइन कैसे हो रहा है वो भी तुम्हारे सामने यहाँ पे गिवन है। ए एन के सहायता से बी एन सीक्वेंस कुछ इस प्रकार से डिफाइन हो रहा है। अभी तुम्हें यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट बना के दिया गया है, उनमें से कौन सा नेसेसरीली ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी चर्चा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दो बी एन सीक्वेंस बन कैसे रहा है। बी एन सीक्वेंस बन रहा है ए एन के सहायता से कुछ इस प्रकार से, राइट। मतलब मैं यदि बी एन सीक्वेंस मतलब क्या है, बी एन सीक्वेंस जो है ये अल्टीमेटली B1 B2 B3 B4 एंड सो ऑन ऐसे है। अभी मेरे को बीएन सीक्वेंस के बारे में कमेंट करने से पहले मेरे को बीएन सीक्वेंस बन कैसे रहा है उसको एक बार चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे B1 जो है B1 कुछ ऐसे बनेगा, यहाँ पे n को मैं 1 तक लेके जाएंगे, दैट मीन्स B1 जो है ऑलवेज 1 हो जाएगा। मैं यदि यहाँ पे B2 की बात करें, B2 क्या होगा A2 अपॉन मैक्सिमम ऑफ A1 A2 तक जाएंगे मैं। तो यहाँ पे जो B2 है, B2 तुम्हारे सामने इनमें से जो मैक्सिमम होगा वो तुम्हारे पास नीचे आ जाएगा A2 के नीचे, राइट। यहाँ पे हम 3 तक जाएंगे, राइट। तो ऐसे करके बीएन सीक्वेंस बन रहा है। अच्छा, तो अभी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी की मैं यदि बात करें, ऑप्शन ए बोल रहा है कि यदि बीएन एग्जिस्ट करे देन एएन को बाउंडेड होना होगा। बीएन यदि एग्जिस्ट करे तो एएन को बाउंडेड होना होगा। ठीक है, अच्छा, तो मैं यदि ए एन को मान लो कि मैंने एकदम जो इजी एग्जांपल है वो मैंने ए एन को एन ले लिया, राइट। तो मेरे यहाँ पे B1 तो 1 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। B2 की मैं यदि बात करें A2 अपॉन मैक्सिमम ऑफ A1 क्या है 1, A2 क्या है 2। तो 1 एंड 2 में से मैक्सिमम कौन है 2 है, तो यहां पे हो जाएगा 2 जो कि फिर से 1, राइट। अभी A3 क्या है 3 एंड यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ 1 2 3, 1 2 3 में से मैक्सिमम कौन है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। तो ऐसे करके यहाँ पे भी 1 एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। दैट मीन्स मेरे पास जो बीएन सीक्वेंस है, मैं यदि पूरे पेज को यहाँ पे इरेज कर दे तो मेरे पास ये जो बीएन सीक्वेंस है, तुम एक बार ध्यान दो, मेरे पास B1 भी 1 था, B2 भी 1 था, B3 भी 1 था एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। दैट मीन्स मेरे पास बीएन सीक्वेंस एक कांस्टेंट सीक्वेंस बन गया जब मैं एएन को ये कंसीडर कर लिया। एंड एक कांस्टेंट सीक्वेंस का लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, एक कांस्टेंट सीक्वेंस का लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट करता है एंड एग्जिस्ट करके ये अल्टीमेटली 1 ही देता है तुम्हें, राइट। तो यहाँ पे इस जो सीक्वेंस बीएन है, बीएन सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट कर गया जब हमने एन को ऐसे पकड़ लिया। दैट मींस एन को ऐसे पकड़ने से मेरा बीएन जो है बीएन सीक्वेंस का लिमिट एग्जिस्ट कर गया। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि लिमिट यदि एग्जिस्ट करे तो एन सीक्वेंस को बाउंडेड होना ही होगा, क्योंकि यहाँ पे नेसेसरीली है। तो इसीलिए यहाँ पे जोड़ दो कि ये एग्जिस्ट होने के लिए इसको बाउंडेड होना ही होगा, जोड़ दो यहाँ पे, ठीक है, इस वर्ड पे जोड़ दो। तो यहाँ पे ये होना ही होगा, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है ना। हमारे पास बीएन एएन एक सीक्वेंस एन मिल गया जिसके कारण ये एग्जिस्ट कर भी रहा है लेकिन ये बाउंडेड नहीं है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। और इसी जो एग्जांपल है इसी के मदद से हमने ऑप्शन बी को भी डिस्कट कर दिया, क्योंकि ऑप्शन बी में बोल रहा है कि ये यदि कन्वर्ज करे 1 पे जाए और मेरा जो बीएन है ये अल्टीमेटली तो 1 पे ही चला गया। तो 1 पे जाने के बाद भी मेरा एएन हो गया अनबाउंडेड सीक्वेंस जो कि कन्वर्जेंट नहीं है। बोल रहा है कि यदि 1 पे जाए तो एएन का लिमिट भी एग्जिस्ट करे, मतलब एएन भी कन्वर्जेंट होगा। तो ये सब तो जरूरी नहीं है ना, हमारे पास एएन कन्वर्जेंट तो ना भी हो सकता है। हमारे पास एक एग्जांपल है, तो इसी के मदद से हमारा ए एंड बी तो डिस्कार्ड हो गया। अभी हम बढ़ते हैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी की तरफ। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ही ये क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल को
3 स्टार तक लेके गया था। बढ़ते हैं ऑप्शन सी की तरफ। देखो ऑप्शन सी में जाने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट ये है, तुम यदि सीएसआई नेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो तो सीएसआई नेट दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए हमारे एकेडमी से टेस्ट सीरीज जो है बहुत ही जल्द हम इसको लॉन्च कर देंगे। ठीक है, इसका जो रजिस्ट्रेशन है बहुत ही जल्द इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। ये जो टेस्ट सीरीज हमने डिजाइन किया है, ये टेस्ट सीरीज है फुल विथ हाईली कंसेप्चुअल एंड कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन के साथ। मतलब यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस तुम्हें दिखने को मिलेगा सभी होगा हाईली कंसेप्चुअल, एकदम अपडेटेड ट्रेंड में, एंड सभी क्वेश्चन होगा एकदम न्यू। मतलब कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें वहां पे दिखने को नहीं मिलेगा, रिपीटेड क्वेश्चन वहां पे नहीं है। ठीक है, कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन के साथ हमने ये टेस्ट सीरीज को डिजाइन किया है और इसका रजिस्ट्रेशन जो है बहुत ही जल्द हमारे पोर्टल पे ओपन हो जाएगा विद अ बिग डिस्काउंट ऑफर। तो तुम यहाँ पे ये जो टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करके तुम्हारे प्रिपरेशन को सीएसआई नेट दिसंबर 2024 का प्रिपरेशन को तुम बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि ये जो टेस्ट सीरीज है ये टेस्ट सीरीज है कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन के साथ डिजाइन किया गया टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो ये टेस्ट सीरीज में ज्वाइन करने के लिए तुम क्या करो, हमारे साथ थोड़ा सा ट्यून्ड रहो, जल्दी इसका नोटिफिकेशन हम रिलीज कर देंगे हमारे ऑफिशियल सोशल प्लेटफॉर्म्स पे। ठीक है, बढ़ते हैं ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी में। चलो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी तुम्हें क्या बोल रहा है, मैं जो ऑप्शन सी का काम को पहले कर ले। ऑप्शन सी बोल रहा है कि यदि लिमिट ऑफ bn इक्वल्स टू हाफ हो जाए, मतलब bn मेरा सीक्वेंस यदि हाफ पे कन्वर्ज करे, मेरा bn सीक्वेंस यदि हाफ पे कन्वर्ज करे, तो यहां से एक इंप्लीकेशन यहां से आ रहा है कि लिमिट ऑफ an एग्जिस्ट, मतलब an सीक्वेंस बन जाएगा कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसको ऐसे देखो कि एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है, डेफिनेशन से इसको सोचो। एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट कब होता है, मतलब तुम्हारे पास यहाँ पे गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन इन्फो, ये तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है कि bn एक सीक्वेंस जो कि हाफ पे कन्वर्ज कर रहा है। तो यहां से इंप्लीकेशन आ रहा है कि लिमिट ऑफ n टेंस टू इंफिनिटी an ये भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये इंप्लीकेशन आ रहा है। तो तुम्हारे पास गिवन इंफॉर्मेशन ये है, ठीक, ये तुम्हारा एम है, ये तुम्हारा एम है, इसको तुम्हें दिखाना है, राइट। मतलब ये एम है, एग्जिस्ट कर रहा है यस और नो। अभी तक हम कह नहीं सकते कि एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, यस और नो पे है। ठीक है, अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, एक सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है कि एक सीक्वेंस bn हाफ पे यदि कन्वर्ज कर, दैट मींस सामने जो व्यक्ति बैठा है वो तुम्हें कोई भी एप्सिलॉन दे दे, दैट मींस फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन, हाउएवर स्मॉल को लेके हम काम करेंगे, फॉर एनी गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल, तुम्हारे पास देयर एग्जिस्ट ए नॉट बिलोंग्स टू n सच दैट क्या होगा, bn माइनस हाफ is less than epsilon for all n greater than equals to n naught। क्योंकि यहां पे इसका डेफिनेशन तो यही है कि for any epsilon, यहां पे लिखो however small, ठीक है, उसके कारण ये जो है ये तुम्हारा सेटिस्फाई होगा बाय डेफिनेशन ऑफ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बहुत बढ़िया, दैट मींस तुम्हारे पास अल्टीमेटली क्या बन गया कि bn, दैट मीन्स इसको तुम यदि मोड को थोड़ा सा इसको ब्रेक कर दो मोड को, तो तुम्हारे पास ये ऐसे होगा। देखो टाइम दे के समझो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टाइम दे के समझो। दैट मीन्स मैं यदि हाफ को यहां से ऐड करी, हाफ को मैंने यदि बोथ साइड पे ऐड करी तो मेरे पास ये होगा। तो दैट मीन्स अल्टीमेटली बातें जो है यहां से ये पता लग गया कि bn बिलोंग कर जाएगा हाफ माइनस एप्सिलॉन, हाफ प्लस एप्सिलॉन के नेबरहुड के अंदर। कब बिलोंग करेगा, फॉर ऑल एन, ये बहुत ही खतरनाक वर्ड है, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, सभी एन जो कि एन नॉट से बड़ा है। ठीक है, सभी के लिए ये जो है ये इसके अंदर चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन क्या थे बेटा, हाउएवर स्मॉल, एक पॉजिटिव नंबर थे। दैट मीन्स एक बात तो तुम्हारे पास क्लियरली पता लग गया, ये तुम्हारे पास हाउएवर स्मॉल है, तो हाफ के साथ तुम एक बहुत ही स्मॉल एक क्वांटिटी को तुम जब ऐड करोगे तो वो क्वांटिटी 1 को एक्सीड करके तो नहीं जाएगा। दैट मीन्स ये तो तुम्हारे पास क्लियर है कि bn मेरा ऑलवेज लेस देन 1 होगा
कब? जब फॉर ऑल एन जब ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। दैट मीन्स तुम्हारे पास एक जानकारी प्राप्त हो गया कि मेरे पास बी एन जो है, बी एन मेरा जब बी एन बिलोंग कर रहा है हाफ माइनस एप्सिलॉन हाफ प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, तो यहां से इंप्लीकेशन आ रहा है कि मेरा बी एन है लेस देन 1 फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट, राइट? दैट मीन्स बी एन एक्चुअल में था क्या तुम्हारे पास? बी एन था ए एन अपॉन मैक्स ऑफ A1 A2 डॉट 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 ए एन। तो ये तुम्हारे पास बी एन था, तो ये लेस देन 1 हो जाएगा कब? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट के लिए, राइट? बहुत बढ़िया। दैट मीन्स तुम यहां से थोड़ा सा देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए एन लेस देन मैक्स ऑफ A1 A2 डॉट 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 ए एन। समझ में आ रहा है? तो ये जो रिलेशन है ये होल्ड करेगा, ये रिलेशन होल्ड करेगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। दैट मीन्स मैं यदि यहां पे बताए कि ये रिलेशन मैं यदि एन नॉट के लिए चर्चा करें तो ये जो रिलेशन है ये रिलेशन ए एन नॉट लेस देन मैक्सिमम ऑफ A1 A2 डॉट 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 ए एन नॉट इसके लिए होल्ड करेगा। एग्री करते हो मेरे साथ, हाँ या ना बताओ? एग्री करते हो ना? क्योंकि यहाँ पे ये लाइन तुम्हें क्या कहता है कि ये जो रिलेशन है ये रिलेशन होल्ड करेगा फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट के लिए। दैट मीन्स ए एन नॉट जो है लेस देन मैक्सिमम ऑफ A1 A2 डॉट 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 ए एन नॉट, क्योंकि मैंने जो लीस्ट एलिमेंट है उसको मैंने बैठा है। अभी मैं क्या करेंगे ए एन नॉट प्लस 1, तो ये जो है ये भी मैक्सिमम ऑफ A1 A2 डॉट 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 ए एन नॉट प्लस 1 ऐसे, राइट? ए एन नॉट प्लस 2 ये क्या होगा? लेस देन मैक्सिमम ऑफ A1 A2 डॉट 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 ए एन नॉट प्लस 1 ए एन नॉट प्लस 2 ऐसे करके चलता हुआ जाएगा डॉट 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 डॉट। अभी देखो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ही मानो तुम्हारे क्वेश्चन का 90% यहाँ पे ही सॉल्व हो गया। कैसे? देखो यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम है, तुम बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू जो भी हो, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो भी हो, एक बात तो हमारे पास क्लियरली ये हमारे पास मतलब पता लग गया कि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू जो भी हो ए एन नॉट कभी ना होगा। मतलब तुमने यदि बोल भी दिया कि सर ए एन नॉट हो सकता है, तुम देखो इसको बोलने पर क्या मतलब कितने बड़ी दुर्घटना हो जाए। तुम एक बात देखो, तुमने यदि बोल भी दो कि सर इसका मैक्सिमम वैल्यू ए एन नॉट, मतलब तुमने यदि बोल भी दो सर ए एन नॉट मैक्सिमम वैल्यू ए एन नॉट होगा, तो तुम्हारे पास ए एन नॉट लेस देन ए एन नॉट, तुम देख लो कितने बड़े दुर्घटना हो गया यहाँ पे। दैट मीन्स एक बात तो क्लियरली साफ साफ हमारे पास पता लग गया कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो भी है लास्ट वाला एलिमेंट तो होगा नहीं। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है इसके सामने कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैंने क्या किया, मैंने पकड़ लिया की से, ये पकड़ लिया। दैट मीन्स मेरे पास या से या तक, या से या तक, मैं नेक्स्ट स्टेज की बात करें, नेक्स्ट स्टेज में तुम देखो, नेक्स्ट स्टेज में मेरे या से या तक A1 से लेके एन नॉट तक, ए एन नॉट तक या तक हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू था के। तो अभी मैक्सिमम वैल्यू मुझे विचार करना है किसके ऊपर? के एंड ए एन नॉट प्लस 1 के ऊपर। तुम्हें यदि बोलो सर ए एन नॉट प्लस 1 है इसका मैक्सिमम वैल्यू, तुम देखो फिर से एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाएगा। कैसे? तुमने यदि यहाँ पे फिर से बोलो सर इसका मैक्सिमम वैल्यू है ए एन नॉट प्लस 1, तो इन केस में क्या होगा? ए एन नॉट प्लस 1 फिर से लेस देन ए एन नॉट प्लस 1, कितना बड़ा दुर्घटना हो गया। दैट मीन्स यहां से एक बात तो क्लियरली साफ साफ पता लग गया कि लास्ट वाला एंट्री तो कभी भी मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। दैट मीन्स तुम्हारे पास अल्टीमेटली इसका भी मैक्सिमम क्या हो गया? के हो गया। समझ में आ रहा है कितना सुंदर सा लॉजिक था इसके पीछे। दैट मीन्स मेरे पास अभी मैं यदि नेक्स्ट स्टेज की बात करें, नेक्स्ट स्टेज पे मेरे पास या से लेके ए एन नॉट प्लस 1 तक मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू है के। यहाँ पे भी मैं सेम बात बताएंगे, तुमने यदि गलती से बोल भी दिया कि सर के एंड ए एन नॉट प्लस 2 में से सर अभी भी एक बहुत बड़ा दुर्घटना हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे भी इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? के से।
अल्टीमेटली चीजें जो है तुम्हारे पास ये चलता हुआ जा रहा है। दैट मीन्स तुम्हारे पास अल्टीमेटली एक्चुअल में हम ये जो है इसको हम कहां से इसको इंप्लाई किया, हमने इसको इंप्लाई किया या से हमने इसको इंप्लाई किया। मतलब मेरे पास ये जो है ये हमारे पास ये जो कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन कहां से आ गया कि ए एन मेरा लेस देन के फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। ये मेरे पास कंक्लूजन निकल के आ गया। एक्चुअल में चीजें क्या हुआ पता है, चीजें ये हो गया कि मैक्सिमम वैल्यू नीचे जो है ए एन का नीचे जो है नीचे है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू एक सर्टेन स्टेज के बाद, वो स्टेज क्या है एन नॉट स्टेज के बाद हर जगह पे वो के ले लिया। मतलब मेरा बी एन जो है, बी एन मेरा बन रहा था कैसे, बी एन मेरा बन रहा था ए एन अपॉन मैक्सिमम ऑफ A1 A2 डॉट 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 ए एन। एंड ये जो bn है ये bn जा रहा था 1/2 पे एज ए इंटेंस टू इंफिनिटी। तो एक्चुअल में हुआ क्या, यहाँ पे एक सर्टेन स्टेज के बाद, वो स्टेज क्या है एन नॉट, एक सर्टेन स्टेज के बाद मेरा bn का जो एन नॉट तक, जो सामने का फाइनाइट टर्म तक जो था उसका बिहेवियर कुछ भी हो उसके ऊपर हमारे ध्यान 1% भी नहीं है। लेकिन एन नॉट के बाद जितने सारे टर्म्स, मतलब सीक्वेंस का पूरा टर्म, फाइनाइट टर्म को छोड़ के पूरे सभी टर्म के लिए ये सीक्वेंस में जो नीचे है मैक्सिमम जो है, तुम देखो वो मैक्सिमम जो है ना मेरा bn जो है, bn मेरा जो नीचे मैक्सिमम जो है वो हर जगह पे के दे रहा है। देखो एक सर्टेन स्टेज इन नॉट के बाद से देखो मैक्सिमम हर जगह पे के, हर जगह पे के, हर जगह पे के दे रहा है। दैट मीन्स ये सीक्वेंस एक सर्टेन स्टेज के बाद कन्वर्ट हो गया ए एन बाई के में। दैट मीन्स ये सीक्वेंस जा रहा था हाफ पे। तो क्लियरली तुम्हारे पास ये नजर में आ गया कि मेरा ए एन बाई के ये सीक्वेंस चला गया हाफ पे फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। मैं यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जो मैक्सिमम वैल्यू है तुम देखो एक सर्टेन स्टेज के बाद हर जगह पे वो के ले रहा है। मतलब मेरा B1 B2 जो भी चल रहा था मेरे को एन नॉट तक कोई भी मेरा उसके ऊपर नजर नहीं है और मेरे को इंटरेस्ट भी नहीं है उसके ऊपर नजर देने का, क्योंकि सीक्वेंस में हम लिमिटिंग केस में फाइनाइट टर्म्स को, सामने का फाइनाइट टर्म्स को हम छोड़ सकते हैं। तो फाइनाइट टर्म्स को हमने इग्नोर किया, लेकिन उसके बाद जो हुआ इसका पूरा ट्रेंड बदल गया, इसका चलने का पूरा ट्रेंड बदल गया। क्या कर दिया उसने हर जगह पे नीचे जो है मैक्सिमम को के अटेंड कर दिया। दैट मीन्स मेरा सीक्वेंस कन्वर्ट हो गया ए एन अपॉन के में। कब? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अभी देखो आगे का जो चीजें हैं, आगे का जो स्टेप्स है वो ऑटोमेटिक होगा, तुमसे करवाएगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तुम देखो ऑटोमेटिक मैथमेटिक्स तुमसे कैसे करवाते हैं, ठीक है। देखो दैट मीन्स ए एन बाई के तुम्हारे पास जब चला गया हाफ पे, तो यहां से एक बात तो जानकारी पता लग गया कि ए एन चला जाएगा के बाई हाफ पे। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स तुम्हारे पास बी एन सीक्वेंस यदि हाफ पे जाए तो यहां से एक बात तो क्लियरली पता लग गया कि मेरा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी ए एन जो है ये मेरे पास चला गया के बाई 2 पे। के क्या है? के तुम यहाँ पे मैक्सिमम ऑफ A1 A2 A3 डॉट 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 ए एन नॉट तक तुम दे के छोड़ सकते हो। एन नॉट के बाद ही तो इसका ट्रेंड बदले। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स मेरा बी एन यदि हाफ पे जाए, यहां से एक बात क्लियरली पता लग गया, मेरा ए एन जो है ए एन को भी मेरे को के बाई 2 पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा और बाकी है। तुम बोलो सर हमने इसको कंप्लीटली समझ लिया, इसको हमने कंप्लीटली समझ लिया। दैट मीन्स सर हमने भी एक सीक्वेंस कंस्ट्रक्ट करिए CN के नाम से, जो सीक्वेंस को हमने सर मान लीजिए ऐसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ए एन नॉट प्लस 1 बाई के, ए एन नॉट प्लस 2 बाई के, ऐसे करके सर ये सीक्वेंस को हमने सर कंसीडर कर रहे हैं। तो सर हमारे जो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के अनुसार ये सीक्वेंस जो है सर, ये सीक्वेंस चला गया सर 1/2 पे। दैट मीन्स सर सिंपल सा बात है कि के CN जो है ये चला जाएगा कहां पे? ये चला जाएगा सर k/2 पे। सर एक बात हमें समझा दीजिए, ये थोड़ा सा हमें कंफ्यूज बना दिया कि सर यहाँ पे मेरा सीक्वेंस जो है, मेरा सीक्वेंस ए एन नॉट प्लस 1 ए एन नॉट प्लस 2 डॉट डॉट डॉट, ये जो है सर ये सीक्वेंस चला गया
k/2 पे, इसमें हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या है सर, आपने यहाँ पे यहां से अपने an को बोल दिया, यहाँ पे जा रहा है, इसको सर कैसे कंक्लूड करें समझ में नहीं आ रहा है। चिंता का विषय नहीं है। हमने क्या किया, an मीन्स क्या है, a1 a2 a3 डॉट 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 an0 -1, तो ये तुम्हारे पास बन गया ना an। तो an में मैंने यदि सामने का फाइनाइट टर्म को मैंने यदि इग्नोर कर भी दिया, क्या ये कन्वर्जेंस के ऊपर कोई भी इंपैक्ट देता है, कोई भी इसका कोई भी मतलब रोल है इसको? फाइनाइट टर्म को मैं यदि डिलीट भी कर दिया, कोई भी रोल नहीं है इसके ऊपर, क्योंकि मेरा एक सर्टेन स्टेज यहाँ पे भी फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट, एक सर्टेन स्टेज के बाद कंप्लीट चीजें चला गया k/2 पे। दैट मीन्स यहाँ पे भी इसका कोई रोल नहीं है, फाइनाइट टर्म्स का कोई भी रोल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ से हम जो फाइनाइट टर्म्स है उसको हमने इग्नोर किया था बस। तुम चाहो तो वो जो फाइनाइट टर्म्स है जो हमने यहाँ पे लिखा, तुम उसको यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है। ये जो हमने फाइनाइट टर्म्स को लिख दिया, तुम चाहो तो इसको यहाँ पे लिख भी सकते हो, ठीक है ना। दैट मीन्स कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास होना चाहिए, फाइनाइट टर्म को छोड़ने पर इंपैक्ट नहीं आते, ये कॉन्सेप्ट तुम्हारे पास होना चाहिए। दैट मीन्स हमारे पास bn जो है, bn जब हाफ पे गया, bn जब हाफ पे गया तब मेरा an चला गया k/2 पे। दैट मीन्स तुम्हें सेम लॉजिक से तुम्हें जब ऑप्शन डी की मैं यदि बात करें, ऑप्शन डी में बोल रहा है कि bn जब 0 पे जाए, तुम्हें सेम लॉजिक से करो, 0 पे जा रहा है तो a भी लेस देन 1 है, तुम्हें सेम लॉजिक से करो तो an कहां पे जाएगा, an चला जाएगा k इंटू 1/2, वहां पे 1/2 था, यहाँ पे होगा 0, एंड 0 भी लेस देन 1 है। सेम लॉजिक से, सेम मेथड से, एकदम सेम कॉन्सेप्ट से तुम्हें इसको देख के इसको देखो एंड कॉपी पेस्ट करो। इसको जो मेथड है, ये मेथड को देखो एंड यहाँ पे इसको कॉपी पेस्ट कर दो। बात एक ही है, समझ में आ रहा है। दैट मीन्स इसका जो आंसर है, मैं यदि पूरे पेज को इरेज कर दे तो मेरा इसका जो आंसर है, इसका आंसर हो जाएगा A गलत, B गलत, C सही, डी सही। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो मैं आशा करेंगे इस सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक प्रॉपर गाइडेंस के माध्यम से लेना चाहते हो, तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के बदलना चाहते हो, ताकि तुम क्वेश्चंस को इंडिपेंडेंटली उसका सामना कर पाओ, उसको फेस कर पाओ, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर है, यहाँ पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके इसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है, ठीक है। तो मैं आशा करेंगे इस सेशन को तुमने एंजॉय की हो। ओके, चलो पढ़ते रहो, हैप्पी लर्निंग।